बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम बंदर क्यों बनी और उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कौन से काम की तामील नहीं की थी जो अज़ाब का सबब बनी। ये सब आज की वीडियो में आप जानेंगे। अगर आपको आज का मौजू पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगज़ीदा नबी थे और अल्लाह ताला ने आपको बादशाहत भी अता की थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के कौम के 70,000 अफराद समंदर के किनारे ईला नामी बस्ती में रहा करते थे। अल्लाह ताला ने इन लोगों को बहुत सी नेमतों से नवाजा हुआ था और वो बहुत ऐश वाली ज़िंदगी गुजार रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें हर नेमत से नवाज रखा था और ये लोग अल्लाह की इबादत से गाफिल हो गए और ऐश की ज़िंदगी गुजार रहे थे और अल्लाह की मखलूक़ात पर जुल्म करने लगे। अल्लाह ने उनका इम्तिहान लिया और हफ्ते के दिनों में से हफ्ते का दिन का एहतराम उन लोगों पर लाजिम करार दिया गया और उस दिन मछली का शिकार उन लोगों पर हराम कर दिया गया, जबकि हफ्ते के बाकी दिन मछली का शिकार हलाल करार दिया गया। इस तरह उन लोगों को आजमाइश में डाला और उनका इम्तिहान लिया। जबकि हफ्ते के दिन बेशुमार मछलियाँ समंदर में आती थीं और बाकी दिनों में बहुत कम। उन लोगों में से एक शख्स को शैतान ने वर्गलाया कि तुम परेशान मत हो, मेरे पास एक तरकीब है कि अगर उस पर अमल करोगे तो शिकार से कभी भी महरूम नहीं होगे। बस उसने कहा कि समंदर में कुछ नालियाँ निकालो और खुश्की में हौज़ बना लो और उन नालियों को उन हौज़ में डाल लो, और जब हफ्ते के दिन उन नालियों के ज़रिए मछलियाँ हौज़ में जमा हो जाएं तो नालियों का मुंह बंद कर दो और उसे हफ्ते के दिन शिकार मत करो बल्कि हफ्ते के दूसरे दिनों में शिकार कर लो। नाज़रीन, उन लोगों को ये शैतानी ख़याल बहुत पसंद आया, लेकिन उन लोगों ने ये नहीं सोचा कि जब हफ्ते के दिन मछलियाँ हौज़ में जमा होंगी तो हफ्ते को ही हमने शिकार कर लिया जो उनके लिए हराम था। उस गांव में कुछ अल्लाह के नेक बंदे भी थे जो शैतानी उस शिकार के तरीके से मना करते थे और उनको कहते थे कि ए लोगों, हफ्ते के दिन का शिकार मना किया है और तुम हफ्ते के दिन जो मछली हौज़ में जमा कर लेते हो तो ये हफ्ते के दिन का ही शिकार हो गया। अल्लाह के अज़ाब से डरो और अल्लाह की नाफरमानी से बचो। और उनमें से कुछ लोग थे जो इस काम को दिल से तो बुरा जानते थे मगर खामोश रहते थे और दूसरों को मना नहीं करते थे, बल्कि मना करने वालों को कहते थे तुम ऐसी कौम को मत नसीहत करो जिनको अल्लाह ताला हलाक करने वाला है। जब उन नाफरमान लोगों को मना किया जाता था तो वो नाफरमान लोग अल्लाह के नेक बंदों का मजाक बनाने लगते और कहते हमारी जो मर्ज़ी हम वो ही करेंगे। इस तरह बस्ती में 3 गिरोह बन गए। एक वो जो नाफरमान लोगों की बार बार इस्लाह करते थे और दूसरे वो जो नाफरमान लोगों से बहुत नफ़रत करते थे और दिल से उनके काम को बुरा जानते थे, और तीसरा वो ग्रोह जो गुमराह हो चुका था और अल्लाह की नाफरमानी करने लगा था। तो नाज़रीन, उन नेक बंदों ने उस बस्ती के बीच में एक दीवार बना दी और बाहर आने जाने का भी एक अलग रास्ता बना दिया और नाफरमान लोगों से बिल्कुल अलहदगी इख्तियार कर ली और एक ऐलान करा दिया कि अल्लाह की नाफरमानी करने वाले एक तरफ हो जाए और जो अल्लाह के हुक्म पर चलेंगे वो इस तरफ आ जाएं। बस हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने गज़बनाक होकर हफ्ते के दिन शिकार करने वालों पर लानत फरमा दी। उस लानत की वजह से एक दिन उस नाफरमान और ख़ताखार बस्ती का कोई भी शख्स बाहर ना निकला। तो उनको देखने के लिए कुछ लोग दीवार पर चढ़ गए तो क्या देखा उन्होंने कि अल्लाह का अज़ाब उन सब पर नाजिल हो चुका है और वो सब के सब बंदरों की सूरत में मस्ख हो गए हैं। जब नेक लोग उन ख़ताखार लोगों का दरवाज़ा
کھول کر اندر داخل ہوئے تو بندر اپنے رشتہ داروں کو تو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑے سونگھتے تھے اور زاروں قطار روتے تھے، مگر نیک لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد تاریخ میں 12,000 لکھی ہوئی ہے۔ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس دوران کچھ بھی کھا پی نہ سکے، اور یوں ہی بھوکے پیاسے سب 3 روز بعد ہلاک ہو گئے، جبکہ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے بچ گیا، اور صحیح طور پر دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاکت سے بچا لیا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے کہ تم وہ کہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ ناظرین، یہ واقعہ سورہ الاعراف میں موجود ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطانی خیالات میں پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانیوں کا انجام کتنا برا اور بھیانک ہوتا ہے، اور خدا کے نبی جن بد نصیبوں پر لعنت فرما دیں وہ کیسے ہولناک عذاب الہی میں گرفتار ہو کر دنیا سے نیست و نابود ہو کر عذاب میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور دونوں جہانوں میں ذلیل و خوار ہوتے رہتے ہیں۔ بے شک اللہ ان کو پسند نہیں کرتا جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنا فرما بردار بنا اور ہم کو ویسا بنا جیسا تو ہم کو پسند کرتا ہے۔ آمین۔